डिस्कस करेंगे हम स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? इसके अंदर मल्टीपल्स आपके पास वैल्यूज़ होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो आप वैल्यू देते हो जिससे मैच कर जाएगी वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स हम देखते हैं। सिंटैक्स होता है स्विच, यहाँ पे एक्सप्रेशन, फिर होता है हमारे पास केस। ये कीवर्ड है, कैपिटल नहीं है सी, ध्यान रखना। लेबल 1 ये आपका अपना दिया हुआ है। कोलन, जो कुछ भी है इसके अंदर, ब्लॉक या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 जितनी भी देनी है। उसके बाद आएगा आपके पास ब्रेक, उसके बाद केस, केस कीवर्ड यूज़ करना है। लेबल 2, स्टेटमेंट 2, 3 जितने भी है इसके अंदर वो, और लास्ट में यूज़ करना आपको ब्रेक। इस तरीके से कितने भी केस हो सकते हैं, ठीक है। केस करते जाओ, लेबल 1 2 3 4 आप लास्ट तक करते जाओगे। देन लास्ट में आएगा केस, और उसके साथ कीवर्ड यूज़ करोगे आप डिफ़ॉल्ट। याद रखना ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको देनी है। डिफ़ॉल्ट लास्ट में यूज़ कर रहे हो तो कोई ब्रेक की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इसमें भी ब्रेक लगा सकते हो आप। और ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट को आप लास्ट में लगाओ, डिफ़ॉल्ट को आप स्टार्ट में भी लगा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है ये है आपके पास ऑप्शनल। अब इसका यूज़ करके देखते हैं कैसे। अब ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। जैसे कि एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, छोटा सा प्रोग्राम, वर्ड मेन। अच्छा, एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल ऊपर से आएगा, एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको उठा के मैच करेगा लेबल से, फर्स्ट वाले लेबल से। अगर इससे मैच हो जाता है तो इसके अंदर जो इधर जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। और अगर आपने लगा रखा ब्रेक, तो ब्रेक हो क्या करेगा, ब्रेक एक कीवर्ड है जो क्या करता है, कंट्रोल जहाँ से चल रहा है उसको करंट ब्लॉक से बाहर कर देता है। करंट ब्लॉक मीन्स ये जो ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ बंद हुआ है, तो कंट्रोल जस्ट इसके बाद चला जाएगा जो भी कुछ है उस पर। और सेकंड वाले से मैच हुआ तो डायरेक्ट ये इसको छोड़ देगा, इस अगर इससे मैच नहीं हुआ तो इस पे जाएगा, इस पे फिर जो भी स्टेटमेंट इधर है उसको करेगा। और ब्रेक भी ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन लगाते हैं इसके अंदर। क्यों लगाते हैं? ताकि काम करो और बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे ब्रेक मिल जाएगा लास्ट में जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, और कंट्रोल सीधा फिर हो जाएगा बाहर, यहाँ पे आउटसाइड द ब्लॉक। ऐसे ही लेबल 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। अगर कोई भी लेबल मैच नहीं करता है उस केस में आपका चलेगा डिफ़ॉल्ट केस। अगर एक भी लेबल मैच नहीं हुआ तो आपका चलेगा डिफ़ॉल्ट केस, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो चलेगी।
और ब्रेक अगर लास्ट में तो ब्रेक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है इसमें। इन केस ठीक है, अगर आपने ब्रेक यूज़ नहीं किया कहीं भी कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट आपने यूज़ नहीं कर रखी है मान लेते हैं, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, चेक करेगा इसको, जो भी वैल्यू होगा उसको उठा के मैच करेगा। मान लिया फर्स्ट से ही मैच कर गया, अब ये एक बार ही मैच करता है वैल्यू को, फिर क्या होगा, इधर जो भी स्टेटमेंट है सारी को एग्जीक्यूट कर देगा। ब्रेक नहीं मिला अगर यहाँ पे तो ये बाहर नहीं जाएगा, फिर स्टेटमेंट इस वाली को भी कर देगा जाओ जो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो आगे जो भी है सबको एग्जीक्यूट कर देगा जब तक लास्ट तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, क्योंकि लास्ट ब्रेक तो होगा नहीं कहीं पे, और ब्रेक मिलेगा तभी बाहर आएगा, या फिर स्विच ओवर होने पे, ये जो ब्रेसेज है इसके ओवर होने पे लास्ट में बाहर आएगा। इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं ताकि जो काम है वही करके बाहर आ जाए, बाकी कुछ एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि स्टेटमेंट इधर लेबल्स को सिर्फ वन टाइम मैच करता है, उसके बाद ये इधर देखता भी नहीं है कि इधर क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है ये। तो बेहतर ये होगा कि हर स्टेटमेंट के साथ ब्रेक यूज़ करो आप हर केस में। जैसे कि नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक वॉइड मेन, मैंने यहाँ से इंटीजर वैल्यू कर दी ए, और ए के अंदर आपने डाल दिया 1, CLR क्लियर स्क्रीन कर देंगे, और हमने स्विच यूज़ कर लिया, स्विच के अंदर आपको ने डाल दिया ए। सर कितनी वैल्यू डाल सकते हैं? क्या इंटीजर के अंदर कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं? इंटीजर में तो कोई वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्विच में मैच करने के लिए एक और कंपलसरी चीज़ें बता देता हूँ। फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती यहाँ पे, इंटीजर हो सकती है, या फिर करैक्टर वगैरह हो सकती है, या फिर कोई एक्सप्रेशन है तो उसकी फाइनल वैल्यू होनी चाहिए डेफिनेट। तो यहाँ पे ए डाला है हमने, अभी इसमें आपको पता लग जाएगा, केस 1, ये 1 लेबल है, कोलन, इधर मैंने दे दिया प्रिंट एफ, प्रिंट हो जाएगा 1, और ये दे दिया ब्रेक। ये आसान सा एग्जांपल है, केस 2, ये 2 लेबल है, याद रखना, ये तो लिखना कंपलसरी, ये आपका अपनी तरफ से लिखा हुआ है, प्रिंट एफ 2, ये डबल कोट है यहाँ पे, और उसके बाद भी लगा दिया ब्रेक। फिर मैंने किया केस 3 लेबल, सॉरी कोलन, प्रिंट एफ 3 ब्रेक। नेक्स्ट केस 4 लेबल, और प्रिंट एफ कर दिया, प्रिंट में आ जाए 4, और ब्रेक। केस 5 प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे मैसेज, अगर 5 वैल्यू आएगी, देखो हो क्या होगा, क्या जिसको लग रहा है क्या चल रहा है, अगर ए में वैल्यू यहाँ से लेके आएंगे, अगर ए के अंदर वैल्यू जो भी है वो उसी केस से मैच होगी। मान लिया 1 डाला अभी आपने, तो मैच करेगा 1 को, यहाँ पे देखेगा इस वैल्यू से मैच करेगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा 1। उसके बाद ब्रेक, ब्रेक करके स्विच से बाहर, अगर आपने वैल्यू डाली 2 तो 2 को करेगा, और ये 2 वाले से मैच कर जाएगा, इसको नहीं देखेगा, नीचे वाले को नहीं देखेगा, इधर आएगा कंट्रोल सीधा, प्रिंट एफ 2 प्रिंट करेगा, ब्रेक मिल गया, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलेगा। केस 5 मैं 5 तक ही करता हूँ, आप चाहे तो 10 तक कर सकते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट केस कर दिया प्रिंट करके कि नो वैल्यू मैच,
नो वैल्यू मैच। ये तब चलेगा जब एक भी वैल्यू मैच नहीं होगी तब। और ये आपका ओवर हो गया है। वैसे कोई मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो। आउटसाइड स्विच। और गेट सी एच करके आप स्क्रीन को रोक लेंगे। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू अगर आपने ए में डाली है 1 वैल्यू है तो यहाँ पे मैच करेगा केस, ए की वैल्यू मैच करेगा केस लेबल से। इधर हमने जो सिंटेक्स में किया था लेबल, इस लेबल से मैच करता है इधर जो भी कुछ भी है। तो यहाँ पे इससे मैच करेगा, ए के अंदर वैल्यू 1 है, मैच कर गई, इक्वल है दोनों, तो प्रिंट कर देगा 1। उस केस में मान लिया ए के अंदर आपने कर दिया 2, तो अब इसको नहीं चेक देखेगा ये, क्योंकि इससे मैच नहीं करेगी। अब ये मैच करेगी इससे, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 2 उस टाइम पे। अगर आपने ओके। वैल्यू डाली 3 या 4 डाली, तो इन 1 2 3 लेबल वाले को, इन सबको तो कर देगा, वो मिस कर देगा। आगे वो डायरेक्ट मैच करेगा 4 को, और प्रिंट आएगा आपका 4 कि आपने 4 वैल्यू डाल ली है। ऐसे अगर 5 होगा तो 5 प्रिंट आ जाएगा। मान लिया एक ऐसी वैल्यू डाल दिया, 6 डाल दिया आपने, ए के अंदर वैल्यू है 6, तो इनमें से किसी से भी मैच नहीं करेगी ये 6 वैल्यू, तो फिर आपका चलेगा डिफ़ॉल्ट केस, नो वैल्यू मैच, ये वाला मैसेज आ जाएगा। और लास्ट में फिर आपका कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा स्विच वाली ब्रेक चीज से, और इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। इसको तो करेगा ही हर हालत में, ये तो बाहर है स्विच से। ये समझ में आया? यस सर, आ गया। और एक चीज़ और, मान लिया मैंने जैसे पीछे बताया था, आपने एक भी जगह ब्रेक नहीं लगा रखा, आपने इनको कर दिया, क्या कर दिया, कमेंट बना दिया। आपने मान लिया ब्रेक यूज़ नहीं किया है कहीं भी, तो क्या करेगा, या 5 वाले में हमने ब्रेक यूज़ नहीं किया है, लेकिन यस आपको यस सर। करना है, गलती से छूट गया है। अगर आपने ब्रेक यूज़ नहीं किया है मान लेते हैं, तो उस केस में मान लिया ए की वैल्यू आप स्टार्ट में 1 लेके चले या 2 लेके चले, तो 1 लेके चले तो यहाँ पे पहला ही केस मैच हो जाएगा, लेबल 1 मैच हो गया, तो प्रिंट कर देगा 1। और ब्रेक अभी नहीं है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं, तो 1 को भी प्रिंट कर देगा, इसको भी प्रिंट कर देगा, इस स्टेटमेंट को भी कर देगा, इसको भी कर देगा। अगर आपने ब्रेक नहीं लगा रखा है तो इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। और डिफ़ॉल्ट वाली भी हो जाएगी शायद, थोड़ा डाउटफुल है, ये भी हो जाएगी, क्योंकि इधर देखेगा ही नहीं है, तो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। तो ब्रेक नहीं लगाओगे तो कहीं ब्रेक लगेगा ही नहीं। समझ में आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है, अगर इसी में, ये तो है सिंपल वैल्यूज़, याद रखना इसके अंदर वैल्यूज़, यहाँ पे आप जो लेबल वाली वैल्यूज़ है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती है सिर्फ। इंटीजर मीन्स पूरी पूरी वैल्यूज़ हो सकती है, 0 1 2 3, इस तरीके से। ये सर नहीं कि की 1.5 2.5, ये सब नहीं चलेगी। या फिर करेक्टर वैल्यूज़ हो सकती है सिंगल कोट में ऐसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, वर्ड मेन करेक्टर। अगर आप, एक करेक्टर है हमारे पास एक्स, और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं ली अभी, CLR SCR, और मैसेज के थ्रू आपने कीबोर्ड से मांग ली वैल्यू, प्रिंट एफ एंटर Y फॉर यस एंड N फॉर नो।
अगर आप नो करना चाहते हैं, जैसे आता है ना कंप्यूटर में कि वैल्यू नो हो, तो आप एन प्रेस कर देते हैं। वही स्कैन ऑफ करके आपने वैल्यू मांग ली करैक्टर की। करैक्टर वैल्यू है तो परसेंट क्या यूज़ करेंगे, %C यूज़ करेंगे। ध्यान नहीं है किसी को भी। एक्स या एड्रेस ऑपरेटर आएगा, जो कीबोर्ड से मान लिया आपने एन और वाई में से कुछ भी दिया तो आपका एक्स के अंदर वो वैल्यूज आ जाएगी। उसको हम मैच करते हैं स्विच के अंदर। स्विच एक्स के अंदर आएगी तो एक्स को लेके चलेंगे। केस यस सर। मान लिया है आपका वाई, कोट के अंदर देना है यहाँ पे कोलन, वैल्यू को मैच करना है तो आपका प्रिंट आ जाएगा यू प्रेस, या फिर कुछ नहीं तो इसको कर देते हैं देखो क्या होगा। आपके पास एक्स वैल्यू आपने लेके चले स्टार्ट में, करैक्टर में डिफाइन किया आपने, CLR किया, क्लियर द स्क्रीन, आपने मैसेज दिया। उसके बाद आपने स्कैनअप के थ्रू वैल्यू मांग ली एक्स में। एक्स के अंदर क्या वैल्यू डालोगे वो रन टाइम पे डिसाइड होगी आप क्या डालते हो। मान लेते हैं आपने डाला वाई, कैपिटल के लिए किया है मैंने, तो यहाँ से वैल्यू उठाएगा, यहाँ पे मैच हो जाएगी इस करैक्टर से। करैक्टर को हमेशा सिंगल कोट में देना है, यह ध्यान रखना, इसलिए करवाया मैंने ये। तो ये वैल्यू मैच होते ही क्या करेगा, इधर कंट्रोल आ जाएगा, प्रिंट कर देगा यस। अगर आपने डाला एन यहाँ पे तो ये मैच होगा इससे, तो फिर इसको नहीं करेगा, प्रिंट होगा नो। और इसके साथ भी ब्रेक यूज़ कर लेना। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू आपने डाल दी, मान लिया ओ डाल दिया आपने, तो इनमें से एक भी वैल्यू मैच नहीं करेगा, तो फिर आपका चलेगा डिफ़ॉल्ट वाला केस, रॉन्ग चॉइस। और उसके बाद जैसे ही ओवर होगा स्विच, ये वाला मैसेज आएगा प्रोग्राम ओवर। ठीक है।